हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल चैनल। आज हम लोग एच डी एफ सी बैंक का रिव्यू करेंगे। आज की डेट है 4 जुलाई, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। देखेंगे हम लोग कि एच डी एफ सी बैंक में क्या न्यूज़ है और इसके चार्ट्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं आगे के कुछ वीक्स के लिए, क्या एच डी एफ सी बैंक के लेवल्स रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ है एच डी एफ सी बैंक में वो ये है कि एच डी एफ सी बैंक परपेचुअल बॉन्ड्स लॉन्च कर रहा है, जिससे उसको काफ़ी फंड्स मिलेंगे ताकि वो आगे के लिए लेंडिंग कर सके। दूसरा, एच डी एफ सी बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 18 जुलाई को आएंगे। तो एज़ यू नो, पिछले क्वार्टर में कोई ज़्यादा बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस हुए नहीं, लॉकडाउन था। 3 महीने कुछ ज़्यादा बिजनेस नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स ख़राब रहेंगे एज़ कम्पेयर टू Jan to March quarter of 2020, as well as compared to the Q1 of last year, right? That is April to June of 2019, राइट। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसका डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और रिजल्ट्स आने के बाद में एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक में डिक्लाइन आएगा, अनलेस ऑफ कोर्स कि कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ जाएं जो अच्छे हों। तो लगता नहीं है कि थोड़ा आगे के लिए पॉजिटिव रहेगा, इसके स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस न्यूज़ का या क्वार्टरली रिजल्ट्स का। चलिए अब चार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन को देखते हैं। मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ सो इट्स अ बिट ईजियर टू रीड। तो अगर हम लोग पहले फिबोनाकी लेवल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो 1085 के आसपास है। अगर आप देखेंगे कि 1073 पे क्लोज हुआ है। सो ये जो ग्रीन वाला रेंज है फिबोनाकी लेवल्स पे देखेंगे तो ग्रीन वाला जोन है 1085 से 1017, उसकी रेंज में है, बट अपर लेवल, बिल्कुल अपर लेवल के ऊपर है। और अगर इसको ग्रीन लेवल से ब्रेक करके, या जो 0.382 का लेवल है उसको ब्रेक करके एच डी एफ सी बैंक ऊपर निकल जाता है, तो देन इसके लिए 1169 तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। सो इट कैन देन मूव फ्रॉम 1085 टू 1169। सो अगर देखा जाए तो एक बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे है यहाँ। तो 1085 से ये रिवर्स कर सकता है, या 1085 से ऊपर जाके 1169 तक जा सकता है। बट दूसरा चैलेंज जो आ रहा है वो आ रहा है 200 डे की EMA से, दैट इज़ 1104 के लेवल पे। जैसे आपको पता है कि 200 डे की जो मूविंग एवरेज होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है। तो क्योंकि अभी एच डी एफ सी बैंक 200 डे EMA से नीचे है, इसलिए इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये कोशिश करेगी कि एच डी एफ सी बैंक को ऊपर ना जाने दे। और अगर एच डी एफ सी बैंक इसके ऊपर नहीं जा पाया तो ऑब्वियसली देन इट विल रिवर्ट बैक टू 1017 लेवल से। इट कैन क्लाइम डाउन टू दैट लेवल। So a 200-day EMA is a strong resistance right now, and 1085 level will also act as a resistance, क्योंकि ये 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल है फिबो चार्ट पे, फिबोनाकी चार्ट पे। अगर मैं थोड़ा जूम करके देखें लास्ट के 2-3 कैंडल्स को, तो आप देखेंगे कि लास्ट की जो 2 कैंडल्स थे काफ़ी बियरिश कैंडल्स थी। जो 2 जुलाई की कैंडल थी उसमें आप देखेंगे कि स्टॉक 1111 तक गया, और उसके बाद में उसने इट केम डाउन। बियर्स ने एच डी एफ सी बैंक को डिक्रीज करा के 1089 पे क्लोजिंग हुई। एंड देन येस्टरडे ऑल्सो, दैट इज 3 जुलाई, स्टॉक ने ओपन किया था 1093 पे, बट क्लोजिंग हुई 1073 तक। सो बेसिकली लो, नियरली वेरी लो पॉइंट ऑफ द डे पे जाके क्लोजिंग हुई है। दूसरा, अगर आप बॉलिंगर बैंड से देखें तो पहले 4 या 5 दिनों तक एच डी एफ सी बैंक का जो स्टॉक है वो बोलिंगर बैंड के अपर लेवल को टच करके काम कर रहा था, बट अब उसके बाद से इसने डाउन टर्न स्टार्ट कर दिया है, और इसने 200 डे EMA से भी रेजिस्टेंस खाई है। तो ये वहाँ से अब मुझे लगता है हो सकता है रिवर्स करना स्टार्ट करे, अनलेस कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जो कि एच डी एफ सी बैंक को इसके ऊपर ले जाए। तो अपसाइड पे ऐसा लगने लगा है कि 1100 के ऊपर एच डी एफ सी बैंक के लिए जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक की जो 9 डे EMA है वो 1050 के आसपास है। उसके बाद जो मिड लाइन है बॉलिंगर बैंड की वो 1018 पर है। तो अगर आपने देखें, पहले भी एच डी एफ सी बैंक ने मिड लाइन से सपोर्ट लिया था एंड देन इट रिट्रेस्ड अप। तो
पॉसिबल है कि 1018 के लेवल, 1022 सॉरी, जो 102224 का जो लेवल है इसका, जो मिड लाइन का लेवल है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करे, और 200 डे ईएमए जो अब 1097 पे या अप्रॉक्सीमेटली 1100 पकड़े, वो इसके रेजिस्टेंस के काम करे। तो जो रेंज निकलेगी वो 1100 से 1020 की निकलती है इमीडिएटली फॉर एच डी एफ सी बैंक। देन अगर हम लोग देखें ओवरऑल बॉलिंगर बैंड को, तो बॉलिंगर बैंड की जो अपर रेंज है वो 1103 के आसपास, 1105 है, और लोअर लेवल 944 है। तो अभी लगता नहीं है कि 944 इतना इजीली आएगा। पहले इसको 11 सॉरी 1024 को क्रॉस करना पड़ेगा। बट अगर हम लार्जर रेंज देखें या ब्रॉडर रेंज देखें ओवर अ लॉन्गर पीरियड, तो ऐसा लग रहा है कि 1100 से 944 की लार्जर रेंज है। अच्छा, अगर मैं शिफ्ट करके हाइकेनेशी की कैंडल्स देखूं, तो हाइकेनेशी की कैंडल्स थोड़ा सा नॉइस को रिड्यूस कर देती हैं, तो वो दिखा रही हैं कि ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। बट लास्ट की जो कैंडल बनी है, बिल्कुल 3 जुलाई की कैंडल बनी है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकली अ डोजी कैंडल, और इट्स एन इंडिसिसिव कैंडल। ये अब ये नहीं बता पा रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इंडिसिसिव कैंडल बनी थी, उसी तरीके से ये भी एक इंडिसिसिव कैंडल बन रही है, या यहाँ पे आप देखेंगे एक इंडिसिसिव कैंडल बनी थी। तो अब ये बताना मुश्किल है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जाएगा। तो अब मंडे को जो मार्केट खुलेगी और मंडे को ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है, उसके बाद से ट्रेंड स्टार्ट होगा। इधर इट कैन देन कंटिन्यू टू गो अप अगर कुछ अच्छा मंडे को मूव आता है, या फिर इट विल देन स्टार्ट टू मूव डाउन। ये हमें हाइकनिशी बता रही है। हाइकनिशी ने जो अननेसेसरी की जो नॉइस थी वो निकाल दी है, एंड इट शोज वेरी क्लियर अप ट्रेंड। इट शोज अ वेरी क्लियर अप ट्रेंड, इट शोड अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड। तो अब हमें देखना है, अब ये इंडिसिसिव है, तो हमें देखना है कि अगले कुछ दिनों में एच डी एफ सी बैंक कैसे परफॉर्म करेगा। um, अब हम और थोड़े इंडिकेटर्स देखते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर में एम को देखना चाहूँगा। तो एम पे चलते हैं। एम आप देखेंगे 1 डे के चार्ट पे, इट्स वेरी वेरी बुलिश। ये ऐसे दिखा रहा है कि जो एम की लाइन है सिग्नल लाइन से काफ़ी ऊपर है, बोथ आर गोइंग अप, और जीरो लाइन से भी ऊपर है। तो एम की लाइन जो है वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू दे रही है एज कम्पेयर टू प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, बट इट इज शोइंग अ बुलिश बुलिश अप ट्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, कुछ पिछले दिनों के जो वॉल्यूम्स थे सबड्यूड है, एवरेज से नीचे चल रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो शोइंग कि जो अब अप मूव आ रहा था, या अभी जो लास्ट के 1-2 दिनों में जो डाउन मूव आ रहा है, इसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है। तो दे आर बेसिकली दे आर गोइंग ऑपोजिट टू व्हाट द प्राइस एक्शन इज शोइंग। तो ये दिखा रहा है कि हो सकता है ट्रेंड थोड़ा वीक हो रहा हो, और अब यहाँ पे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मुझे मेरी इंटरप्रिटेशन वॉल्यूम एक्शन की ये है कि अब इंडिसिसिवनेस आ गई है, और अब अगले 1-2 दिनों में किसी डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव आएगी, उसी के बाद से ट्रेंड एस्टेब्लिश होगा। अगर मैं स्टॉक आरएसआई को देखूं और मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, तो स्टॉक आरएसआई काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे टच हो गया था, 100 सॉरी ओवर ब्रॉट लेवल पे आ गया था, 100 टच कर गया था। 80 to 100 इज ओवर ब्रॉट, एंड नाउ इट इज़ बेसिकली शोइंग कि डाउन टर्न हैज़ टू हैपन अगर एच डी एफ सी बैंक को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है। तो जैसे पहले हुआ था, ये 100 तक गया था, फिर डाउन आया, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड इट्स अप मूव। तो एक बार माइनर सी करेक्शन लेनी पड़ेगी एच डी एफ सी बैंक को, स्टॉक आर एस आई के लिए नीचे आना पड़ेगा, एक बफर बनाना पड़ेगा अपने लिए ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। तो अब लगता है स्टॉक आरएसआई को देखें कि एक करेक्शन पॉसिबल है। तो अगर मैं हाइकनेशी कैंडल्स, बॉलिंगर बैंड, 200 डे ईएमए, फिबोनाची लेवल्स, और स्टॉक आरएसआई, इन सबको इकट्ठा मिला के देखूं, तो मुझे लगता है कि अगले वीक के लिए हो सकता है एचडीएफसी बैंक में एक डाउन टर्न आए। और आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे को नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। तो इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में वीकनेस है, एंड दैट माइट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन एच डी एफ सी बैंक। ऊपर से रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड अनलेस देर इज़ अ सरप्राइज। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था।
तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ी सी माइनर करेक्शन अब एच डी एफ सी बैंक में आ रही हो। लेवल्स का देखें तो लेवल्स ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे, बॉलिंगर बैंड बता रहा है 944 से 1100, और मिड लाइन से कंसिडर करेंगे तो 1060 से 1100 का लेवल्स। और अगर फिबोनाकी चार्ट देखें, तो अगर मैं फिबोनाकी पे जाऊं तो फिबोनाकी देखेंगे तो 1017 से लेके 1169 की ये ब्रॉडर रेंज है, और स्मॉलर रेंज देखेंगे तो 1085 से 1017। सो ओवरऑल व्हाट आई वुड समराइज इज फ्रॉम टेक्निकल चार्ट्स की जो रेंज हमारी 1000 से लेके आप 1100 की रेंज आप इमीडिएट रेंज लेके चल सकते हैं। अच्छा, हम थोड़े से और डेटा देखेंगे। अगर हम लोग डिलीवरी बेस्ड बाइंग को देखें, तो पिछले एक महीने का अगर आप ट्रेंड देखें तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड विद गुड वॉल्यूम, विद गुड डिलीवरी क्वांटिटी और विद गुड डिलीवरी बेस्ड बाइंग। सो 33-35% से स्टार्ट किया था, देन इट टेपर्ड ऑफ, एंड नाउ अगेन लास्ट के कुछ दिनों में द डिलीवरी बेस्ड बाइंग वाज क्वाइट गुड, 43, 46, 45, 48, बट नाउ इट हैज़ अगेन स्टार्टेड टू टेपर। तो ये भी यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस आई है, or now people are not sure whether the market or at least the HDFC Bank is going to go up or going to come down. सेकंड, अगर मैं ट्रेंड लाइन की साइड पे चलूँ तो ब्रोकर के टारगेट्स देखें तो ब्रोकर्स का टारगेट 1245 है। तो दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग दैट देर इज़ अ गुड अपसाइड पॉसिबल, ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो अगर करंट अप्रॉक्सीमेटली 1100 के लेवल से देर इज़ लाइक 10% का मूव तो इजीली अवेलेबल है, 15% एज पर एज पर ट्रेंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाए हैं, 18 ऑफ जुलाई को क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, और कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 1300 का टारगेट दिया है। सो लेट मी जस्ट गो देयर एज वेल। जो फाइनेंशियल्स है, न्यूज़ एनालिसिस है, दो तीन ब्रोकर्स ने 1300 का टारगेट दिया हुआ है। बाय एच डी एफ सी बैंक टारगेट ऑफ 1300 डॉलर कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का 1379 का टारगेट है, और मोतीलाल ओसवाल का 1250 का टारगेट है। आई थिंक इट वाज देयर 1250 का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल का। सो अगेन ओवरऑल बैंक इज़ वेरी गुड। बैंक की इनफैक्ट जो रेटिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इट इज़ बेटर देन सोवन रेटिंग, दैट इज़ जो गवर्नमेंट की रेटिंग दी हुई है। उस जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। देन सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखें इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के ऊपर, तो मैं अगर एक वीक के चार्ट पे चलता हूँ, बिकॉज वी आर इन टू इन्वेस्टमेंट और हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल, सेंटिमेंट्स इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल, एनालिस्ट्स की बाय की सिग्नल है। और अगर मैं फिबोनाकी के लेवल्स देखूं, तो फिबोनाकी या पिवट पॉइंट्स के लेवल्स आप देखेंगे तो 960 से 1130 तक की रेंज जा रही है, और ये वीकली बेसिस पे है, तो इट्स लाइक नेक्स्ट फ्यू वीक्स में 960 से 1130 तक का लेवल आ रहा है। आपको ध्यान हो हमने चार्ट्स की जब डिस्कशन की थी तो 940 से 1100 की बात की थी, और फिबोनाकी ने बताया था 1017 से 1169 की रेंज। सो मोर सो अगर आप थोड़ी सी ब्रॉडर ड्यूरेशन की बात करें, थोड़ी लंबे टाइम की बात करें, तो आपको 940 950 से लेके 1150 तक का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेंज देखनी पड़ेगी। और शॉर्टर टर्म में 1017 था, दैट इज 1017 से 1100 की रेंज निकल के आती है। तो ये हमारे रेंजेस निकल रही हैं फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स। हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा, चार्ट्स देखे, पिवट पॉइंट्स देखे, फिबोनाकी देखा, बॉलिंगर बैंड वगैरह, इन सब से हमारी जो रेंज निकल के आ रही है वो अराउंड इमीडिएट टर्म में जो आ रही है वो 1017 से लेके 1100 की रेंज आ रही है। सो इस पे मैं अपना वीडियो टर्मिनेट करना चाहूँगा। आई लाइक टू स्टेट टू थिंग्स। पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया है, मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, बट आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। आप अपनी जजमेंट यूज़ करके ही कोई एक्शन ले। स्टॉक मार्केट में आपको पता है प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। आप मेरे वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस से लेते हुए डेटा पॉइंट्स लीजिए और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही कोई एक्शन लीजिए।
अगर आपको कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसके लिए मेरा चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं होंगे। सेकेंड थिंग कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और अ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मैं और वीडियोस डालता हूँ तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में अपने आप आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे आके यूट्यूब में अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। अगेन वीडियोस देखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, बट आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करा सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। और अगेन वीडियो देखने के मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। और मैं मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी होगी कि आप अपना 1 सेकंड लगा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस भी दिखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। देन आई लाइक टू गो ahead एंड क्लोज, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। बाय।